नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। रविवार का दिन उत्तर प्रदेश के संभल के लिए बेहद खौफनाक रहा। संभल के लोगों ने ऐसी दहशत को महसूस किया, इस प्रकार के आतंक को महसूस किया, जिसके बाद हर किसी की रूह कांप गई। जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, जिस प्रकार से आगजनी हुई, जिस प्रकार से पुलिस वालों पर हमले किए गए, उसने कहीं ना कहीं कश्मीर की उस तस्वीर को ताजा कर दिया जो कि आज से कुछ बरस पहले देखने को मिलती थी। भीड़, उपद्रवी, दंगाई, कुछ भी कहिए, इन तमाम लोगों ने शहर की शांत रहने वाली फिजा में जहर घोल दिया, नफरत का जहर घोला, हिंसा का। और इसके परिणाम क्या निकले? इसके परिणाम ये निकले कि 4 लोगों की मौत हो गई। ये चारों उस दंगे में उन दंगाइयों के बीच थे जो कि कहीं ना कहीं उपद्रव कर रहे होंगे और इनकी जान चली गई। इसके अलावा 20 के करीब पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिसमें बड़े आला अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके में जहां पर हिंसा हुई, जामा मस्जिद का ये पूरा इलाका है, जहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। डीएम भी थे, तमाम आला अधिकारी भी वहां पर थे पुलिस फोर्स के साथ। रविवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था। इसके बाद 7, सवा 7, 7:30 के करीब सर्वे का काम शुरू किया जाता है, लेकिन इसी बीच अचानक से ये सूचना, ये खबर आग की तरह फैलती है उस पूरे इलाके में कि यहां पर सर्वे करने के लिए टीम दोबारा पहुंची है। मैं आपको टाइमलाइन आगे भी बताऊंगा, लेकिन जब ये पूरी की पूरी खबर पहुंचती है तो इसके बाद एक तरीके से कुछ ही घंटे में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में 2 से 3 हजार लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और अचानक से पहले झड़प होती है और फिर पुलिस वालों पर एक तरीके से हमला कर दिया जाता है। ऐसी सूरत, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिसके बाद हर कोई ये हैरान था देखकर कि क्या यहां पर जंग हो रही है। पत्थरबाजी हो रही थी। ईंट जिनसे आप अपना घर बनाते हैं, जिनको हम सामान्य भाषा में लाल ईंटें कहते हैं, उसे तोड़ तोड़कर बड़ी तेज गति के साथ उसे फेंका जा रहा था पुलिसकर्मियों के ऊपर। छतों से भी, महिलाएं भी इसमें शामिल थी पत्थरबाजी में। कल्पना कीजिए कि इतने सारे पत्थर अचानक से आए कैसे। यह भी सवाल बनता है कि आखिर कुछ ही मिनटों में, कहा जा रहा है कि आधे घंटे में ही 1000 से 3000 लोग कैसे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि वो जो पूरा का पूरा इलाका है काफी घनी आबादी वाला है, संकरी गलियां हैं। यानी कि लोगों के पास पहले से ये प्लान था, पहले से योजनाबद्ध तरीके से था कि जब भी सर्वे करने टीम पहुंचेगी तो हम इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया जरूर देंगे ताकि ये सर्वे हो ना सके। मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बीती 19 नवंबर को सर्वे करने की टीम पहली बार पहुंची थी जामा मस्जिद में, और उसके बाद एक प्रकार से 24 तारीख को यानी कि रविवार को दोबारा सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। इस बीच वहां पर कैमरे भी इंस्टॉल किए गए थे, सीसीटीवी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर एक तरीके से बड़ा संवेदनशील इलाका है वो संभल का। और आपने देखा कि 5 दिनों के बाद यानी कि रविवार को वहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा हो गई, दंगा हो गया। अब इसके नतीजे क्या निकले? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 लोगों की मौत हो गई है, 20 के करीब पुलिसकर्मी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम हो चुका है 4 में से 3 लोगों का जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसके अलावा इनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा इनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। पूरे के पूरे संभल जिले में नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि संभल के आसपास मुरादाबाद है, बरेली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम वो संवेदनशील जिले हैं जहां पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, ग्राउंड पर उतरकर पेट्रोलिंग कर रही है, अलर्ट मोड में है, संवेदनशील इलाकों पर गश्ती कर रही है। ज्यादातर जहां पर भी थोड़ी सी भी आशंका है कि कहीं पर हिंसा हो सकती है, उन तमाम इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। विशेष तौर पर संभल के इस इलाके में आने वाले कुछ दिनों के लिए बाहरी व्यक्ति यानी कि जो इस जिले से बाहर का व्यक्ति है उसके आने पर रोक लगा दी गई है ताकि कोई भी एक तरीके से अफवाहें जब फैलती हैं तो अफवाहें ना फैले, लिहाजा इंटरनेट को बंद किया गया है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस को वायरल करना चाहते हैं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, जिससे शहर की शांति व्यवस्था एक तरीके से भंग हो जाए। लिहाजा ये प्रिकॉशंस लिए गए हैं, बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, नर्सरी से लेकर 12वीं तक, उन्हें बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस को। ये भी बड़ी एक खबर है क्योंकि
इस इलाके में जो तमाम चीजें हैं उन गतिविधियों को एक तरीके से रोक दिया गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कर्फ्यू जैसे हालात हैं। अब ये पूरा का पूरा मामला है, क्या मामला है ये भी मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हम आपको तमाम नेताओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी आपको सुनवाएंगे। दरअसल पूरा का पूरा मामला ये सर्वे से जुड़ा है और संभल में जो ये शाही जामा मस्जिद है इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला है। वरिष्ठ वकील जो है विष्णु शंकर जैन, इन्होंने अपने पिता और जिनका नाम है हरिशंकर जैन, उनके साथ सहित 8 लोगों की ओर से बीती 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन में एक वाद दायर किया था। उनका दावा है कि संभल की ये जो जामा मस्जिद है, दरअसल ये असलियत में, हकीकत में हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर भी नियुक्त किया। कोर्ट ने सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का भी आदेश दिया था और इसके बाद ये आने वाली 29 नवंबर तक इसे कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसी कारण ये पूरा का पूरा हिंसा हुआ कि वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो एक तरीके से एग्रेसिव हो गए थे, एकजुट हो गए थे। वो चाहते थे कि यहाँ पर सर्वे ना हो, लिहाजा फिर ये पूरी की पूरी झड़प हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, जानबूझकर ये किया गया था और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हाई अलर्ट पर पूरा यूपी है और पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी दिए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं अरशद मदनी, उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि बिना मुस्लिम पक्ष को भरोसे में लिए ये तमाम कार्रवाई क्यों हुई। साथ ही उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों पर नारे लगाते हुए इस समुदाय को भड़काने के आरोप भी लगा दिए हैं। इसके अलावा सियासत भी लगातार गर्म है। सियासत में अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव काफी ज्यादा मुखर होकर इस पूरी घटना पर, इस पूरे हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पहले वो ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ाता हूं। उन्होंने ट्वीट किया, संभल में शांति की अपील के साथ ही ये भी अपील है कि कोई भी इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े। ना इंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता, सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी किया, सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले और जो अपने साथ सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजों को ले गए उनके खिलाफ शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से ना कोई उम्मीद थी, ना कोई उम्मीद है। तो एक तरीके से ये अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव की हम आपको बाइट भी सुनाते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में संभल की घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा रही सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। इसके अलावा राहुल गांधी हो, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है, संज्ञान लेने की अपील की है। अखिलेश यादव ने भी यही अपील की है। चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये माना जा रहा है कि वो संभल पहुंच सकते हैं। हालांकि ये भी खबरें आ रही है कि संभल में किसी भी राजनेता की एंट्री पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भी मिलने ना जाए क्योंकि उससे भी माहौल खराब हो सकता है, ऐसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल ड्रोन से वहां पर नजर भी रखी जा रही है और ये भी आदेश दिया गया है, ये भी एक तरीके से सख्त आदेश दिया गया है कि अगर किसी के छत पर, किसी के घर में पत्थर इकट्ठा हुए मिले तो फिर उस पर भी कड़ी और कठोर कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जियाउर रहमान जो वहां के सांसद हैं, बर्क शफीकुर रहमान बर्क पूर्व सांसद हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, उन्हीं के रिश्तेदार हैं, उन्हीं के परिवार से आते हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है और एक तरीके से संभल में फिलहाल भारी पुलिस फोर्स तैनात है। हालात काबू में है। डीएम साहब क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको सुनवाता हूं।
कितने ऑफिशियल डेड हैं, किन लोगों की डेथ है? वर्तमान में स्थितियां सामान्य हैं और पूरा क्षेत्र के अंदर एरिया डोमेन पुलिस प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 4 प्रशासन के लोग घायल हुए हैं। सर 3 लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आ रही है। हाँ, वो उस समय जब जो बलवा करने वाले बलवा कर रहे थे तो उन्होंने तमंचों से आपस में भी फायरिंग की, क्योंकि तीनों ओर से वो मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। उस समय उसमें से 2 जो लोग थे उनके ऊपर ऐसी खबर है और अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जैसे ही पोस्टमार्टम होगा उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। सर इलीगल वेपन से भी अटैक हुआ है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है। एक तो अभी जब कमिश्नर सर और डीआईजी सर आए थे तभी भी एक इलीगल वेपन से अटैक हुआ था और एक घर से पत्थरबाजी भी हुई थी, जिसमें महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की थी। उन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है और महिलाओं के अतिरिक्त लगभग 20 के आसपास जो पुरुष थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल? अभी अंडर कंट्रोल है सर। तो आपने डीएम को भी सुना वहां के। अब फिलहाल यह भी कहा जा रहा है कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी दंगाइयों पर और पूरे के पूरे प्रशासन की नजर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी क्या कुछ कहा, क्योंकि सरकार का पक्ष भी आपके लिए जानना जरूरी है, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। फिलहाल संभल से जुड़ी ये अपडेट्स हैं और संभल की घटना पर हमारी भी नजर रहेगी और इंडिया डेली भी ये अपील करता है वहां के तमाम समझदार लोगों से, तमाम जिम्मेदार लोगों से कि वो शांति व्यवस्था को कायम रखने में अपना योगदान दें, सहयोग करें और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग करें, क्योंकि आपका शहर है, इसमें अगर आग लगेगी तो आप तक भी नुकसान पहुंचेगा, आप तक भी आंच आएगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था को कायम रखें, देश प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान करें और जो भी दंगाई हैं उनकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व हमारे बीच इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।